नमस्कार साथियों, सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हमारी वीडियो पर स्वागत है। किसान भाइयों, अभी ये कटाई का हमारा फर्स्ट डे है और ये कंबाइन चल रही है मलकीत की। और साथियों, जब भी हम फेरा लगाए तो जो मेड़ की साइड है इसमें क्या हरे दाने होते हैं मेड़ की ठंडाई के कारण, तो उसको छोड़कर इसके बाद वाला ये राउंड और ये राउंड में बीच बीच में आप दाने चेक करते रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब ज़्यादा लाख अंदर ज़्यादा गेहूं अंदर जाता है तो मशीन जो है पीछे दाना फेंकने लगती है, या पंखे पर छन्ने पर ज़्यादा माल जब जमा हो जाता है तो आप इस प्रकार से ऊपर का ये प्लाजड़ा हटाकर, सूकरा हटाकर ऐसे फूंक मार के और देखते रहें कि मशीन दाने तो नहीं फेंक रही है। इस प्रकार से देखते रहें। और मैं इस पे बिल्कुल नज़र बनाए हुआ हूँ। इसमें इसके उस तरफ दूसरा फेरा है, इस तरफ ये तीसरा फेरा है और 2 टुकड़े जे वाले कट चुके हैं इधर वाले। और ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 4 लाइन, इस पर एक कटाई चल रही है, गाड़ियाँ निकल रही है। और साथियों, मैं इसके पीछे ही राउंड लगाता रहता हूँ और अगर हम लास्ट में इसका एवरेज बताएंगे आपको कि ये सूखे की बोनी थी धान के खेत पर, क्योंकि इसमें धान लगी नहीं थी। धान के समय ये वाहिया था, मतलब छूटा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था। उसके बाद इसको हमने 2 बार बखर के रोटावेटर मार के और सूखे की बोनी करके पानी लगाया हुआ था। और साथ ही इसमें 2 पानी नोजल से करे हैं और उसके बाद में जो है 2 पानी के बाद में और फिर इसको खुला पानी दिया था। और अगर गेहूं में ये बाली इस प्रकार मुड़ जाती है, ये ऐसे टूट जाना चाहिए, तो आपका गेहूं जो है सही तरीके से कटाई पे आ गया है। अगर बाली सीधी खड़ी हुई है, इसको मुड़का बोलते हैं किसानी भाषा में, कि ये मुड़ जाती है तो मुड़का। और सूखे की बोनी है ये गेहूँ इस प्रकार का कंप्लीट पककर तैयार है साथियों। और मैं इसका एक फेरा और लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है। तो साथियों, जब भी आप कंबाइन से कटाई करवाते हैं तो पीछे ज़रूर देखते रहें, क्योंकि बहुत सी बार जो होता है यही कारण रहते हैं कि एवरेज कम हो जाता है, क्योंकि हर बार अगर हर फेरे पर गेहूं गिरता रहेगा तो बहुत ज़्यादा। और वो खड़ा है हमारा सोनालिका, वो खड़ा है जॉन डियर और वो खड़ा है 5210, तीनों ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। और ये जो रकबा है 10 एकड़ का है और इसकी कटाई। और ये जो हार्वेस्टर भाई है, पंजाब की मशीन है ये, तो सीधा काट रहा है, मतलब मेड़ कुदा कर इधर से उधर के गड़े में जो है छोटे छोटे गड़े रहते हैं धान लगाने के लिए। अगर हम इस गड़े की बात करें तो ये इसकी मेड़ है, ये और ये मेड़ और इतना, तो छोटे छोटे रहते हैं ये धान लगाने के गड़े, तो बार बार आगे पीछे करना पड़ता है। तो वो मेड़ थोड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं है, इसलिए वो सीधी ही कटाई कर रहे हैं। आपको ये सामने हरा हरा दिख रहा होगा, ये भी मेड़ है, सीधा काट रहा है लंबा का लंबा, मतलब 2 4 5 गड़े एक साथ। अगर मैं गिनती करूं तो 1 2 मैं खड़ा हूं, ये 3 और ये 4 और मशीन चल रही है वो 5 और उसके आगे 6 गड़े को एक साथ काट रहा है। लगभग ये 1 से 1.5-2 एकड़ के आसपास के जो गड़े हैं, 2 एकड़ के आसपास की ये कटाई कर रहा है। और मैं आपको राउंड गिनाऊंगा कि 1 राउंड में या 1.5 राउंड 2 राउंड कितने राउंड में हमारा टैंक भराता है। अभी हमने टैंक खाली किया है और इसके बाद कितना समय ये लेगा टैंक भरने में, तो हम देखते हैं साथियों कि ये क्या टाइम लेता है टैंक भरने में। उस तरफ से एक जे वाले गड्ढे में तो एक ही पट्टी बची हुई है। और साथियों, ये हमारे क्षेत्र में शायद पहला ही खेत होगा जो सूखे की बोनी है और बीज की वैरायटी है श्री राम 303। तो इसको हम देखेंगे कि ये सूखे में किस प्रकार का निकल रहा है। लास्ट में पूरा आपको कैलकुलेशन करके इसका बताऊंगा, क्योंकि 10 एकड़ ज़मीन है, ये जो रकबा है 10 एकड़ का है।
तो 10 एकड़ में कितने टैंक गेहूँ निकलता है उस हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे। और कैलकुलेशन क्या, इसको हम पूरा बताएंगे आपको शुरू से आखिरी तक, ये क्या औसत से निकल रहा है या क्या इसकी औसत बनेगी। इस प्रकार की इसकी बाली साइज है। क्योंकि सूखे की बोनी थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाली साइज भी थोड़ा छोटा है। और साथियों, अगर सही एवरेज आया तो सूखे की बोनी में भी समझ लीजिए फ़ायदा है। तो हम वही देखेंगे कि ये किस प्रकार के इसकी एवरेज बनती है, क्या एवरेज इसमें रहती है। तो मैं आपको पूरा इसका डिटेल में दूंगा। ये इसका मतलब दूसरा राउंड लौट रहा है टैंक उड़ोने के बाद से। तो बहुत बढ़िया कटाई कर रहा है सरदार जी, बढ़िया आराम से मशीन को चला रहा है, स्लो चला रहा है। और ऐसे ही चलना चाहिए साथियों गेहूं की फसल में, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाने से हमारे छन्ने चौक हो सकते हैं। तो छन्ना और जो ऊपर वो स्प्लाइडर टाइप का चलता है जिससे दाने अंदर आते हैं, और ये वाला प्लांजड़ा जो है वो बाहर आता है। इसको क्या बोलते हैं, हाँ हमारे यहाँ तो प्लांजड़ा ही बोलते हैं। जो पीछे फेंकता है बगदा, ये आता है बाहर। तो कई बार ज़्यादा तेज़ चलाने से वो चौक हो जाते हैं, या छन्ना जो है हमारा सफाई नहीं कर पाता है। छन्ना सफाई नहीं करेगा तो इस प्रकार की समस्या बनी रहेगी। क्योंकि छन्ने में अगर ज़्यादा माल आ जाएगा तो पंखा जो है हवा में जो सफाई करता है, तो उस ज़्यादा आने से वो कचरा जो बाहर नहीं फेंक पाता है, और फिर टैंक में भी हमारे गेहूं के साथ कचरे आने लगते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हार्वेस्टर जो है धीरे चलवाएं, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना चाहिए। ये बढ़िया स्पीड मतलब सही स्पीड से चल रहा है। दोस्तों ये तीसरा टैंक खाली हो रहा है और 2 टैंक उसमें डल चुके हैं। और इस प्रकार का साफ एकदम A1 क्वालिटी का आ रहा है गेहूँ। मलकीत मशीन है। और साथ ही इसका जो टैंक है 17-18 कुंटल का आता है, और ये वैरायटी है 303। ये 3 टैंक हो चुके हैं, 2 उसमें डाले, 1 इसमें डाला है।